ओके, सो रिकॉर्ड होना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है। मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दूंगा जैसे ही अपने को ये सेशन खत्म होता है आज या कल में, क्योंकि मुझे एडिट करना पड़ता है ना, थोड़ा 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 बहुत एडिट करके फिर अपन अपलोड कर देंगे इसे, है ना। सो देखो, आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे काली लिस्ट का एक फंडामेंटल्स, ये फंडामेंटल्स का होने वाला है, तो इसमें मैं फंडामेंटल्स आपको सिखा दूंगा इसके। ठीक है, हाँ। सो जैसे देखो, गूगल पे आपको जाना है, सिंपली ट्राई करना है, ट्राई एकमी टाइप करना है, ट्राई एकमी .com। ठीक है। तो ट्राई एकमी क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक सेकेंड, कोई और आ रहा है क्या? डिसमिस। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हें प्रैक्टिस कराता है साइबर सिक्योरिटी, मतलब लैब्स देता है। ठीक है। लैब्स मतलब जैसे तुम्हारी हैकिंग करने के लिए, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक लैब प्रोवाइड कराता है जिसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी स्किल्स की, कि तुम्हें कुछ चीजें आई नहीं आई, और पर्टिकुलरली किसी भी चीज की तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये खुल गया, अब इस पे जाते हैं अपन। ठीक है, आ गए। ठीक है, तो ये इसका डैशबोर्ड होता है। ठीक है, अपने अकाउंट से लॉगिन करना है अपने को। जैसे ही लॉगिन किया अपने, ये डैशबोर्ड आपके सामने होगा। ठीक है। डैशबोर्ड में फिर जाना है आपको ये लर्निंग्स में। ठीक है, लर्निंग्स में अपन चले गए। लर्न में इसके बाद यहाँ पर आपको लगेगा लर्निंग पाथ। ठीक है। फिर आएंगे तुम्हारे मॉड्यूल्स। ठीक है। फिर आएंगे, ठीक है, ये मॉड्यूल्स होंगे सारे, फिर आपकी नेटवर्क्स आ जाएंगे। ठीक है। अपने को कहाँ जाना है? देखो, ये सारे तरीके, ये मैं बता रहा हूँ कैसे एक्सेस करोगे तुम इन सारी लैब्स को। ठीक है। अब इसके बाद तुम जब जाओगे साइबर, कंप्लीट बिगनर पे जाना है तुम्हें। ठीक है। कंप्लीट बिगनर्स पे अपन गए। इसके बाद देखो आपके सामने ये आ जाएगा, ये रो। ठीक है, कंप्लीट बिगनर्स, द बिगनर्स पाथ एम टू गिव अ बोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। द पाथ विल बी लुकिंग एट द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है। मतलब ये तो मैं एक बिगनर बिगनर तरीके से कंप्यूटर की जो सिक्योरिटीज है ना उनके बारे में बताएगा। इसके अंदर देखो क्या क्या है। इसके अंदर देखो लिनक्स के फंडामेंटल्स है, मतलब ये जो लैब्स होंगी ना ये लिनक्स की होंगी। अब देखो कैसे एक्सेस करना है वो बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। नेटवर्किंग की लैब हो गई, हैकिंग, वेब हैकिंग फंडामेंटल्स की लैब हो गई। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी हो गई, क्रिप्टोग्राफी मैंने जो इंक्रिप्शन होता है ना वो सारी चीजें हो गई। अब मान लो मैंने लिनक्स लिनक्स का अपन करते हैं। ठीक है, आज हम लिनक्स का करते हैं पार्ट वन, फिर पार्ट टू पार्ट थ्री करेंगे अपन, है ना। पहले पार्ट वन पे चलते हैं। अब देखो एक्सेस कैसे करना है मैं बताता हूँ। इस पे क्लिक करना है, इसके बाद ये खुल जाएगा। ठीक है। अब ये आपका ट्यूटोरियल हो गया कि कैसे एक्सेस करना है, मतलब ये अगर बाई चांस नहीं सॉल्व हो रहा आपसे तो आप इसे देख सकते हो। सीटीएफ मतलब एक तरीके से चैलेंज ही मान लो, कि कैच द फ्लैग बोलते हैं वैसे इसे, सीटीएफ। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? यतेंद्र, अभी तक आ ही रहे हैं बंदे। ठीक है। हाँ। सो जैसे आप इस पे आए प्लेटफॉर्म पे, इसमें इसमें देखो लिखा है, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिनक्स फंडामेंटल रूम सीरीज। ठीक है। यू मोस्ट लाइकली यूजिंग द विंडो और मैक, both are different visual design and how they operate, just like a Windows, iOS and Mac. Linux is just another operating system, one of the most popular in the world, powering system cars Android device. देखो, ये ना ये इंफॉर्मेशन दे रहा है तुम्हें फिलहाल में इंट्रोडक्शन में कि लिनक्स आखिरकार लिनक्स है क्या। जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वो या तो विंडोज यूज करते हैं, या आईओएस यूज करते हैं, या मैक यूज करते हैं। ठीक है। बट अभी जो जो सर्वर होते हैं अपने, है सर्वर हो गए, बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, उनके अंदर जो मेजरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है ना वो लिनक्स लिनक्स रन करता है। ठीक है। लिनक्स और कहाँ रन होता है, जैसे मान लो जो स्मार्ट स्मार्ट कार आ गई। ठीक है। जो टेस्ला के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई। ठीक है, उन सबके अंदर ना लिनक्स यूज होता है। एंड्रॉइड डिवाइसेस हो गए उनके अंदर लिनक्स यूज होता है। ठीक है, तो और एंटरप्राइजेज हो गई, जो सर्वर रूम्स वगैरह हो गए उनके सब में अप्रोक्सीमेट लिनक्स यूज होता है। विंडो कोई यूज नहीं करता वहां। ठीक है। ये जैसे ही आप पढ़ लोगे, इसके बाद आपको कंप्लीट पे करना है कि भाई मैंने पढ़ लिया, समझ में आ गया। ठीक है।
ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट किया। ऐसे ही आपको ना सारे ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये सारे कंप्लीट करने हो। आज मैं ये रूम सॉल्व करके दिखाता हूँ सबको, है ना। अगले दिन आप जो जो दूसरा रूम है, लिनक्स फंडामेंटल पार्ट सेकंड, वो करके लाना अगले अगले जो लेक्चर होगा उसमें। यहाँ तक मैं कल लेना, कल आपकी छुट्टी है ना सबकी, कॉलेज की। हाँ हाँ, सो हाँ भैया। कल मैं सोच रहा हूँ कि एक और अपन ले लेंगे, तो जब तक ना आप लिनक्स फंडामेंटल फोन से भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कर सको तो, और नहीं कर सको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन करवाई देंगे, है ना। सो लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट वन ये हो गया। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे को, कि कैसे सॉल्व करते हैं, आपको देखो पूरा आइडिया मिल जाएगा एक तरीके से। अब जैसे अपन पहला अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है, इसको अपन कर देते हैं बंद। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर लिनक्स के बारे में बताया गया है कि वेयर इज लिनक्स यूज। ठीक है, इसको पढ़ते हैं चलो। इट्स फेयर टू से दैट लिनक्स इज अ लॉट मोर इंटरमीडिएटिंग टू अप्रोच देन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज। ठीक है, ये बता रहा है विंडोज, लाइक विंडोज से ज्यादा लोग विंडोज यूज इसलिए करते हैं कि काफी पॉपुलर है और इजी टू यूज है। लिनक्स इसलिए बिकॉज लिनक्स के अंदर ना काफी हो सकता है, जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे तुमने भी इंस्टॉल किया होगा, तो उसके अंदर काफी जो अपन टर्मिनल्स का यूज करते हैं। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेजेस का कोड, जो कमांड्स हो गई उनका यूज करते हैं, तो ग्राफिक्स इतना नहीं है उसके अंदर। जो आइकन्स होते हैं वो इतना लिनक्स के अंदर है नहीं, तो लोग जो ज्यादातर लोग है ना, वो जो मेजरली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं विंडोज, बिकॉज ऑफ दैट इजी टू यूज है ना। बट जो लिनक्स है, ठीक है, वो आपको मोर फंक्शनैलिटी देता है। मतलब वो आप बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। मान लो कोई पेन टेस्टर है, तो वो अपने हिसाब से हर चीज को उसकी वो कर सकता है चेंज। ठीक है, कोई भी लिनक्स सिस्टम की। बट ना आप विंडो में ये नहीं कर सकते, विंडोज हुआ या मैक हुआ, उन उन सिस्टम्स में ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी ये हो गई कि जो लिनक्स सिस्टम्स होते हैं ना, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो काफी लाइट वेट होता है। ठीक है, मतलब लाइट वेट इन द सेंस कि काफी हल्का हल्का, मतलब बहुत कम स्पेस लेता है। ठीक है, कंपेयर टू विंडोज। विंडोज जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो 20 से 25 जीबी का होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब और जो लिनक्स होता है 3-4 जीबी का होता है। तो इस चीज से अंदाजा लगा लो कि जो लिनक्स होता है ना, काफी इजी टू यूज और हल्का होता है। मतलब कोई ऐसा पीसी जो कि बहुत कमजोर हो, मतलब कमजोर इन द सेंस उसकी रैम इतनी ज्यादा ना हो, मान लो 2 जीबी रैम है। ठीक है, स्टोरेज इतनी नहीं है, स्टोरेज भी 265 जीबी स्टोरेज है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स में ना विंडोज इतना कैपेबल नहीं है, बिकॉज विंडोज को चाहिए सीपीयू पावर, और विंडोज थोड़ा हैवी सिस्टम पड़ जाता है। तो उनमें ना अपन लिनक्स यूज कर सकते हैं। तो लिनक्स क्या है, काफी हल्का होता है, इसलिए ज्यादा रिसोर्सेज अपन यूज कर सकते हैं उसके। ठीक है, ये हो गया। अब जो है जैसे हो गया ठीक है, हाँ। सो ये जो फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स की बात कर लेते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, लिनक्स के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे लिनक्स में कौन कौन से टाइप आ जाते हैं, जैसे आ गया उबंटू आ गया। ठीक है, उबंटू हो गया। उबंटू हो गया, डेबियन हो गया। ये सारे एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, मान लो एक हमारे पास लिनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मान लेते हैं। अब उसी को कस्टमाइज करके हमने एक एक दो दो तीन तीन अपन ने अपने 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 हिसाब से बना लिए। ठीक है, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन, तो उन्हीं में से जैसे एक हो गया उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, तो ऐसे सिस्टम्स अपन ने बना रखे हैं। ठीक है, जो कि काफी पॉपुलर हुए हैं। और भी बहुत सारे सिस्टम्स है जो अपन ने बना रखे हैं, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है। ठीक है, काफी ज्यादा सिस्टम्स अपन बना सकते हैं इससे। ठीक है, हाँ। तो जैसे ये हो गया सर्वर वेबसाइट। ठीक है, सच वेबसाइट तो फुल्ली फ्लैग्ड। ठीक है, तो ये सब तुम पढ़ लेना, मेजर मेजर चीज। सिमिलर टू हाउ डिफिकल्ट वर्जन। हाँ, जैसे विंडोज में नहीं होता, विंडोज में जैसे वर्जन होते हैं 7, 8, 9, 10 आर मेनी डिफरेंट वर्जन इन लिनक्स। लिनक्स में भी ऐसे ही काफी सारे वर्जन निकलते हैं। अभी जो लिनक्स आपने इंस्टॉल किया होगा, जो 23 पॉइंट कुछ जो 2023 का कुछ नया वर्जन आया था अभी फिलहाल में, जो अपने इंस्टॉल किया होगा। किसी को कुछ डाउट है? हाँ, कुणाल। अरे भैया वो अर्जेंट काम आ गया है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ। आप रिकॉर्ड सेशन देख लूंगा आपको मैं। ठीक है कुणाल, डिस्टर्ब मत किया करो और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
है ना। ठीक है, थैंक यू सो भैया। हाँ, अपन बात कर रहे थे, फिर आप थर्ड, ये सेकंड टास्क कहाँ है ना, ठीक है। ठीक है, इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं, इसको सबमिट करना है। जैसे ही अपन ने पढ़ लिया सारा चीज, फिर आपको सबमिट कर दे। आपको अपने को बताना है कि पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट ईयर द फर्स्ट रिलीज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कब हुआ था सबसे पहले, ये हुआ था अप्रोक्सीमेट 1991 में। ठीक है, अगर आप पे नहीं आ रहा ना कि भाई इसमें तो दे ही नहीं रखा कि कहाँ कहाँ अपने कौन सी ईयर में हुआ था, तो ना सिंपली करना, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कॉपी करना ये। ठीक है, जाना है इस पे और पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करना और ये कर, ठीक है। 1991 आ गया, आ गया ना। देखो, साइबर सिक्योरिटी में गूगल का यूज करना कोई बैन नहीं है। ठीक है, ये जो नॉर्मल एग्जाम्स है ना अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के, इनमें ही दिक्कत होती है, बट लिनक्स अगर लिनक्स या साइबर सिक्योरिटी आप कर रहे हो तो, या कोई भी ऐसा आईटी से रिलेटेड फील्ड में हो, तो उसमें ना गूगल का यूज करना कोई ऐसा बुरी बात नहीं होती। ठीक है, गूगल का यूज आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कम नॉलेज है इसीलिए आप गूगल का यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब यूज कर सकते हो। लोग बाग कॉपी कर करके कोड डाल देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं, अब टास्क 3 पे आते हैं अपन। ठीक है, टास्क 3 के अंदर देखो, ये जो, हाँ, स्टार्ट मशीन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट मशीन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको ना एक उबंटू लिनक्स मिल जाएगी, मशीन मिलेगी। ठीक है, उबंटू लिनक्स मशीन। अब वो क्या होता है, देखो, वो ऐसा होता है कि आपको ना अलग से कोई सिस्टम डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। जो ट्राई एकमी है ना, ट्राई एकमी जिसकी साइट है, वो अपनी जो सर्वर है उस पे एक स्पेस एलोकेट कर देता है, जहां पर ये वाली जो उबंटू मशीन है वो होस्टेड है। ठीक है, आप उसको यहीं से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो। कैसे, आपको बस स्टार्ट मशीन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक किया, साइड में देखो विंडो खुल जाएगी आपके। ठीक है, ये जब तक लोड होती है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट में हो जाएगी, तो इसमें ना अपने को एक लिनक्स मशीन मिल जाएगी पूरी की पूरी, तो उसके अंदर अपनी कमांड्स सारी चीज अपन रन कर सकते हैं। ये वही चीज बताइए इसमें कैसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये बता रहा है कि तुमने ये लिनक्स डिप्लॉय कर दिया, हाँ हमने डिप्लॉय कर दी, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एक तरीके से। ठीक है, फोर्थ टास्क पे चलते हैं अपन। फोर्थ टास्क टास्क में क्या है, ठीक है, इसके अंदर अपने अपन ने फर्स्ट फ्यू कमांड्स रन करनी है। ठीक है, कौन कौन सी कमांड है वो, जैसे हो गई इको। ठीक है, ये पढ़ लेना, मैं छोड़ छोड़ के तो मैं पढ़ा इसलिए नहीं रहा हूँ कि तुम बोर हो जाओगे फालतू में। ठीक है, तो ये जब भी करो तो ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है आप लोगों को, और ये अच्छे से पढ़ के, बिकॉज तुम्हें आनी चाहिए, है ना। तो इसके अंदर मेजरली दो कमांडों के बारे में बताया, इको और हु एम आई। देखो, इको कमांड क्या होती है, इको कमांड जब यूज करते हैं जब हम आउटपुट, कोई भी टेक्स्ट होता है ना उसका आउटपुट निकालना होता है हमें। मान लो लिखा हमने इको हेलो वर्ल्ड, या फिर कोई भी लिख दिया इको माय नेम इज देवराज। ठीक है, तो ये क्या करता है, इको कमांड वही चीज को दोबारा प्रिंट कर देता है। या हमने लिखा मान लो इको माय नेम इज देवराज, सो ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा माय नेम इज देवराज, सिंपल। ठीक है, हुएमआई क्या करता है, हुएमआई करता ये करता है, ये आपकी जो जो सिस्टम है ना, जिस सिस्टम को तुम यूज करते हो उसके बारे में बताता है। ठीक है, कौन से सिस्टम में आप अभी लॉग इन हो, कुल मिला के। ठीक है, उसके बारे में बताता है ये इको कमांड से अपन, मतलब हुएमआई कमांड से अपन ये जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर जो हमें सॉल्व करने हैं वो है, इफ वी वांटेड टू द आउटपुट द टेक्स्ट ट्राई एक्मी, व्हाट वुड वी अवर कमांड। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि अगर बाई चांस हमें ट्राई एक्मी प्रिंट करना है, मतलब आउटपुट निकालना है, तो हमें क्या कमांड देनी होगी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, और इसमें भी लास्ट में भी मतलब दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसमें हुए हमारे से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखो, इधर देखो, हाँ हमारी वो मशीन चालू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर अपन कोई सी भी कमांड दे सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ कमांड्स, आप अगर पढ़ी हो, मैंने जो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रखे हैं उसमें से समझ में आ जाएगा आपको एल एस सी डी के बारे में, कमांड क्या क्या होती है, पीडब्ल्यू डी क्या होती है। ठीक है, और नहीं लिया तो कोई दिक्कत, मतलब अगर नहीं समझ में आया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है अपन। तो इसके अंदर देखो, अपन सबसे पहले क्या कौन सी कमांड की बताया था इसने, इसने बताया था इको की। ठीक है, अब इको को यूज करते हैं, चलो इको, इको लिखो,
ठीक है, इक्वल का इसके बाद लिख देते हैं हम, मान लो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लिखा। अब कर देते हैं एंटर। सिंपल। क्या दिख रहा है नीचे? हेलो वर्ल्ड दिख रहा है ना? तो ये क्या करता है, बस प्रिंट कर देता है दूसरी चीजों का। दोबारा देखो, कुछ और लिख के देखते हैं। हेलो वर्ल्ड इको के आगे माय नेम इज देवराज। ठीक है, ये किया, आप एंटर किया तो क्या दिख रहा है मुझे? माय नेम इज देवराज। सिंपल है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ वी वांटेड टू आउटपुट द टेक्स्ट ट्राई एकमी, अगर हमें ट्राई एकमी प्रिंट करना है तो क्या कमांड होगी हमारी? बताओ। चलो उसमें लिखो कमेंट में सब लोग। क्या कमांड लिखूं मैं यहाँ पर जो ये प्रिंट कर देगा ट्राई एकमी? अरे सिंपल है यार, कोई सब लोग अपना इक्वल आंसर दो। टू मी। ठीक है, और कोई? क्या सही है ये? ठीक है, कमेंट में तो लिख के बताओ सारे लोग। कमेंट चालू है ना मेरा? कैसे कमेंट करते हैं भैया? कमेंट इस साइड में जो शो एवरीवन का बगल में ऑप्शन है ना, चैट बॉक्स का। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो इसमें लिखो, मुझे कमेंट करके दिखाओ सारे लोग। कोई एक सही कमांड की हम ट्राई एक में कैसे प्रिंट करेंगे इसके अंदर। नहीं मिला? नहीं मिला भैया। अरे यार, एक सेकेंड। दिख रही है स्क्रीन? एडमिट। ठीक है। हाँ, देखो दिख रहा है ना, ये खुशबू, विकास, सही है। देखो, सिंपल है, कुछ ना है। एक सेकेंड में इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर देखो, हमने अपने को सिंपल लिखना है, इको ट्राई, ये कैपिटल में। ठीक है, ये इसने इको ट्राई एग्मी की प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख देते हैं आंसर में, इको ट्राई एग्मी। ठीक है, हो गया ना करेक्ट? तो सिंपल है। आगे क्या बताया इसने? व्हाट इज द यूजर नेम ऑफ यूर लॉगिन, मतलब आप किसके यूजर नेम से, या कौन सा, किसके यूजर नेम से आप लॉगिन है। ठीक है, उसके लिए क्या कमांड बताई थी मैंने? हु एम आई। ठीक है, अगर हु एम आई लिखते हैं, चलो, हु एम आई लिखा, क्या दिख रहा है? ट्राई एकमी। ठीक है, तो शायद ट्राई एकमी होगा हमारा आंसर। करते हैं इसे पेस्ट। ओ हाँ, चलो ये भी सही हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से होंगे, तो इस तरीके से ना आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारी कमांड की। बट एक बात याद रखना, फ्री वर्जन में ना, ये यहाँ पर टाइम चल रहा है, तो 1 घंटे का ये आपको टाइम देता है कि कंप्लीट कर लो 1 घंटे के अंदर अंदर। और उसके बाद भी अगर आपको यूज करना है, एक दिन में 1 घंटे देता है बस ये। ठीक है, अगर उसके बाद भी यूज करना है तो एक काम करना, दूसरी आईडी बना लेना, गूगल अकाउंट, उससे उससे लॉग इन कर लेना, तो 2 घंटे मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ, सो अगले पे चलते हैं अपन। देखो, इसके अंदर जो हमने इको, मतलब पहले वाले के अंदर इको और वीएमआई का देख लिया था, इसके अंदर ना फाइल सिस्टम के बारे में बताया कि फाइल सिस्टम को अपन कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो फाइल्स वगैरह को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे अपन डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। ठीक है, कैसे कोई भी कंटेंट को रीड करते हैं। ठीक है, और करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ फिलहाल, जैसे फोल्डर होते हैं ना,
किसी भी विंडोज के अंदर, जैसे मान लो जैसे डॉक्यूमेंट होता है, मान लो विंडो के अंदर कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर होते हैं, ठीक है। वैसे तो विंडो विंडो के अंदर तो हम डायरेक्ट क्लिक करके चले जाते हैं, बट इसके अंदर ना जाने के लिए कमांड होती है तुम्हारी सीडी। ये लिखी देखो, सीडी, ठीक है, सीडी। अब सीडी कमांड अपन यूज करते हैं तो किस फोल्डर के अंदर जाना है ये हमें पहले पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट क्लिक कर देंगे अपन, है ना, उसके अंदर तो हमें दिख जाता था सारा। इसके अंदर देखने के लिए पता है क्या करते हैं अपन, इसके अंदर एलएस करते हैं। एलएस किया तो हमने क्लिक किया एलएस, ठीक है। अब एलएस के अंदर हमें पता चला कि इसके अंदर देखो एक्सेस डॉट लॉग है, फोल्डर एक, फोल्डर 1 बना है, फोल्डर 2 बना है, फोल्डर 3 बना है, फोल्डर 4 बना है, ठीक है। ये सारे फोल्डर्स हैं जो कि इसके अंदर बने हुए हैं। अब इसके अंदर जाना कैसे हमें, ठीक है, इनके अंदर भी तो हमें पता चले कि क्या है, ठीक है। उसके लिए अपन कमांड करते हैं सी डी का, चेंज डायरेक्टरी है। तो सी डी कमांड करेंगे तो अपन इसके अंदर जा पाएंगे। तो हमें किसके अंदर जाना है, मान लेते हैं फोल्डर 4 के अंदर जाना है, ठीक है। अ, तो हमने उसका नाम दे दिया, ठीक है। अब फोल्डर 4 का नाम देके एंटर किया, ठीक है। इसके अंदर चले गए अपन, देखो ये आ गया ना, ये स्लैश का मार्क और इसके अंदर फोल्डर और फिर डॉलर, ठीक है। अब इसके अंदर चले गए, अब हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर क्या है, तो दोबारा हमें क्या अपडेट करना पड़ेगा, एलएस, बिकॉज एलएस से तो हमें पता चलता है कितनी डायरेक्टरी है इसके अंदर। तो दोबारा एलएस किया, अब देखो क्लिक किया, अच्छा ठीक है, एलएस से हमें पता चला इसके अंदर है नोट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। ये वाली फाइल इसके अंदर है। अब इस फाइल को कैसे रीड करेंगे, विंडोज के अंदर तो हमें डायरेक्ट क्लिक करते हैं उसके अंदर और फटाफट वो खुल जाती, बट ना इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे फटाफट नहीं खुलती। इसके अंदर हमें यूज करना पड़ता है कैट, CAT, जो जैसे इसके अंदर लिखा है ना, कैट कमांड। तो कैट यूज करना होता है। अब कैट, सिर्फ कैट से ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी कमांड यूज करनी, मतलब कौन सी फाइल एक्सेस करनी है, ठीक है। अब उस फाइल का नाम भी तो देना पड़ेगा। तो अब बाई चांस ये हमें तो एक, बेकार हाँ, हुई, स्लो हुई, मतलब ये टाइप करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, विंडोज में क्लिक करने से खुल जाता, स्लो हुई, मतलब बेकार है ये तो फिर। नहीं, ये बेकार इसलिए नहीं है बिकॉज ये तो बस मैं एक तरीके से इंटरफेस बता रहा हूँ कि इंटरफेस कैसे होता है इसका, ठीक है। ये अच्छा। तो केवल एक बहुत छोटा स्टेप है जो तुम ले रहे हो इसके अंदर। अभी तो इसके अंदर बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उनका यूज करोगे ना, तब समझ में आएगी कि ये जो लिनक्स है कितनी पावरफुल होती है। ये तो बस एक तरीका है, अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा जैसे भी मतलब इसके अंदर भी ना, इसके अंदर भी ग्राफिक्स होता है। जैसे अगर बाई चांस तुमने काली लिनक्स इंस्टॉल किया है तो उसके उसके अंदर ना ग्राफिक्स, उसके अंदर भी विंडो जैसे ग्राफिक्स होते हैं, दोनों तरीके से अपन जा सकते हैं। बट इसके अंदर ना अगर बाई चांस टर्मिनल से ही अपन को करना है तो टर्मिनल से बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं, पहली चीज। अच्छा, दूसरी दूसरी मतलब चीज, इसमें वैसे विंडो में क्लिक करने से हो जाता है तो वो फास्ट होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं देखो, फास्ट तो होता है बट ना और चीजें नहीं कर सकते वो विंडो, बस अब फाइल खोल के तो काम थोड़ी चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मात्र फाइलों को एक्सेस करके, फाइलों को रीड करके इनसे तो काम चल जाएगा, कुछ टास्क परफॉर्म भी तो करने हैं जिनसे वो फाइल जनरेट हो, ठीक है। अच्छा। वो भी तो करने होते हैं। बाकी जो टास्क है, जो अपन जो एक्टिविटी अपन परफॉर्म करेंगे वो विंडो से नहीं हो सकती। उनके लिए तुम्हें ऐसे टूल्स चाहिए जो लिनक्स में यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस लिनक्स ही होता है एक तरीके से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। और दूसरी चीज, इसके अंदर ना कुछ भी चीज चेंज कर सकते हो आप। जैसे मान लो, जैसे जैसे एक एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर सबसे छोटी चीज होती है मान लो एक तरीके से, ठीक है। एक एक जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके अंदर हजारों ड्राइवर्स लगे होते हैं, ठीक है। हर एक ड्राइवर्स को तुम चेंज कर सकते हो लिनक्स के अंदर, ठीक है, बट विंडो के अंदर नहीं कर सकते तुम, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते विंडो के अंदर। विंडो के अंदर ऐसा होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया वो यूज करना है तुम्हें, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो वही इंटरफेस में, इसके अलावा चेंजेस नहीं कर सकते। बट जो लिनक्स होता है उसके अंदर अपने हिसाब से कोई कस्टमाइजेशन कर सकते हो हर चीज का, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है तुम्हारे लिनक्स का। कमिंग बैक, हाँ, तो कैट का अपन यूज कर रहे थे इसके अंदर, इसको रीड करने में, ठीक है। रीड कैसे करेंगे, इसकी फिर अपन फाइल का नाम दे देंगे नोट डॉट टीएक्सटी। इसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये दिख रहा है ना। तो ऐसे करके अपन किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बाद में आती है ये पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी किस लिए होती है, तो पीडब्ल्यूडी बताती है हम किस डायरेक्टरी में मतलब कहाँ पर है। पीडब्ल्यूडी, जैसे पीडब्ल्यूडी किया, अब ये पता चल दिया हम होम के अंदर, ट्राई एकमी के अंदर, फोल्डर नंबर 4 के अंदर हैं, ठीक है। ये बताता है कि आप तुम हो कहाँ। अब बाई चांस हमें बैक जाना है, मतलब फोल्डर 4 से हमें ट्राई एकमी के अंदर जाना है, तो क्या करेंगे हम बैक जाने के लिए, क्योंकि हमें सामने जाने के लिए तो हमें पता है कि भाई सीडी लिखो
और उस सामने वाली जो फाइल है उसका नंबर, उसका उसका नाम दे दो। ठीक है। अब बैक जाने के लिए तो क्या करते हैं, सीडी लिखो। अब इसके आगे ना दो डैश लिख दो ये। ठीक है, दो फुल स्टॉप। तो इसको करते हैं अपन। तो एक फोल्डर ना पीछे चला जाता है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। सो एक फोल्डर, या सीडी लिखा, स्पेस छोड़ा और दो पॉइंट, इसके बाद एक फोल्डर पीछे चला जाता है। तो आप देखो पीडब्ल्यूडी करते हैं, तो देखो बता रहा है ना। पहले हम कहाँ थे, पहले हम थे ये रहा। हाँ, पहले हम थे होम के अंदर, ट्राई एकमी के अंदर, फोल्डर 4 के अंदर। बट अब हम कहाँ पर हैं, होम के अंदर, ट्राई एकमी के अंदर। ठीक है, अब हम एलएस करेंगे तो हमें फोल्डर 4 दिख जाएगा। दिख रहा है ना, फोल्डर 4। अब इसके अंदर भी जा सकते हैं, फोल्डर 3 के अंदर भी जा सकते हैं, फोल्डर, ये हमारे ऑप्शन है सारे, पहली। ठीक है। अब ये लॉग डॉट एक्सेस डॉट लॉग क्या होता है, देखो एक्सेस डॉट लॉग से नाम से पता चल रहा है, ये जो एक्सेस, जितने लोगों ने इधर एक्सेस किया है ना, एक्सेस किया, उनकी लॉगिन इंफॉर्मेशन रखता है ये। ठीक है, ये फाइल ऐसी होती है जो लॉगिन इंफॉर्मेशन रखती है। फिलहाल में इतना जान लो, आगे आगे मैं इसके बारे में और समझाऊंगा। ठीक है। अब मैं देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, सीडी का मैंने समझा ही दिया, देखो चेन डायरेक्टरी होता है। कैट का मैंने समझा दिया। ठीक है, कैट का अपन यूज कब करते हैं, जब कोई भी चीज हमें रीड करनी होती है। ठीक है। अब ऐसे मत करने लग जाना कि कैट किया, फोल्डर का नाम दे दिया। ठीक है, फोल्डर थोड़ी रीड कर सकते हैं हम, है ना। तो वही चीज रीड करनी है जो या तो टेक्स्ट में हो या कुछ ऐसी चीज उसमें हो जिसे हम रीड कर सके। ठीक है, फोल्डर को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए अपन सीडी करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर कोई भी ऐसी फाइल होगी जो डॉट टीएक्सटी या डॉट पीडीएफ ऐसा कुछ होगा, तो उसको अपन एक्सेस करते हैं। ठीक है। अब ये हो गया। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के बारे में समझा दिया मैंने। इनको पढ़ लेना जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारे, ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, जो जिस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चंस की बारी। ठीक है, देखते हैं। ऑन द लिनक्स मशीन दैट यू डिप्लॉय, हमने जो डिप्लॉय किया है, ठीक है, हाउ मेनी फोल्डर्स आर देयर। ठीक है, कितने फोल्डर्स है बताओ, चलो कमेंट में बताओ बताओ कहाँ है, एक सेकेंड। 4, ठीक है। विकास का आया 4, चलो 4 देखते हैं करके। 4, एक सेकेंड। 4, ठीक है, 4 करेक्ट आंसर है ना, बिकॉज ये फोल्डर थोड़ी है, ये तो बस एक फाइल है ना। तो फोल्डर अपन इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सबका हिमांशु, निशांत, खुशबू, राहुल। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं विच डायरेक्टरी कंटेन्स अ फाइल। अब देखो फाइल कौन सी डायरेक्टरी कंटेन करती है, डायरेक्टरी है, देखते हैं चलो। अब मान लो जैसे फोल्डर 1 है, अब सबको एक्सेस करके देखना पड़ेगा ना अपने को। अब सीडी पहले करते हैं अपन, अ, ये फोल्डर फोल्डर 1 को। ठीक है, फोल्डर वन को आपने एक्सेस किया, फिर एलएस किया, कुछ मिला नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है ना। क्योंकि अगर एलएस करने पे कुछ नहीं आया तो इसका मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि एलएस करने पे तो सारी जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी वो आ जाती है, जो जितनी भी लिस्ट, जितने भी इसके अंदर फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, चलो बैक चलते हैं दोबारा, सीडी डैश डैश बैक करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन फोल्डर सेकंड में। ठीक है, फोल्डर सेकंड में गए, सेकंड में चले गए, अब किया एलएस। ठीक है, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, चलो इसके अंदर भी कुछ नहीं है, दोबारा सीडी करो, बैक चलो, बैक करते सीडी और डॉट डॉट से। ठीक है, दोबारा अब कौन से फोल्डर में जाए बताओ, 3 में है ना, फोल्डर 3 में जाना है अपने को। तो फोल्डर 3 में गए अपन, फोल्डर 3 में सीडी किया, फोल्डर 3 में चलेगा। अब इसमें लिस्ट करने के लिए एलएस करते हैं, एलएस किया, एलएस करके भी कुछ नहीं मिला हमें, मतलब ये भी खाली है। सीडी करो, दोबारा चलो पीछे, क्योंकि भाई ऐसे थोड़ी हम ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ से ही अपन सीडी करेंगे फोल्डर 4 में, ऐसा नहीं कर सकते, अपन पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे गए अपन, फिर सीडी अपन सीडी, अब कौन से फोल्डर में गए अपन, फोल्डर 4 में। ठीक है, फोल्डर 4 में, ठीक है, फोल्डर 4 में गए, टैप किया, एलएस किया। ठीक है, मिल गया हमें नोट, नोट डॉट टीएक्सटी, मतलब फोल्डर 4 तुम्हारा भरा हुआ है, सिंपल। तो मतलब फोल्डर 4 के अंदर तुम्हारी वो रखी है। ठीक है, फाइल। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं विच
व्हाट इज द व्हाट इज द कंटेन्स इन द फाइल, फाइल के अंदर क्या कंटेन है, मतलब क्या है फाइल के अंदर, ठीक है। बताओ कैसे एक्सेस करूं फाइल को, इसको। बताओ बताओ। मैं एक्सेस एक्सेस करना है मुझे इसका कंटेंट, क्या करूं। कमेंट में, जल्दी जल्दी। मुझे इसका कंटेंट एक्सेस करना है, नोट डॉट टीएक्सटी का, क्या करना है मुझे, अब बताओ कौन सी कमांड लगाऊं मैं जिससे मैं एक्सेस कर पाऊंगा इसको। भूल गए क्या, या मुझे ही नहीं दिख रहा तुम्हारे। ठीक है, विकास कैट। आप पूरी कमांड लिखो ना, कैट से क्या होता है। ठीक है। तो अपन विकास ने बोला कैट यूज करें, ठीक है चलो कैट, कैट लगाया। ठीक है, अगर सिर्फ कैट करके मैं एंटर कर दूं तो आएगा क्या, नहीं आया, है ना, गलत हो गया। चलो कैट करते हैं अपन। इसके बाद आप फोल्डर का नाम दे देते हैं किसी का, मतलब उसका जो फोल्डर का है वो फाइल का, है ना, जो अपनी फाइल है उसको, उसका नाम दे देते हैं, नोट डॉट टी एस टी। ठीक है, ये आगे क्या लिखा है इसके अंदर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यही अपना आंसर है, क्योंकि यही तो मांग रहा है इसके अंदर कि भाई कंटेंट क्या है उसका, हेलो वर्ल्ड, सिंपल, और एंटर। हो गया ये भी सही, देखो कितना आसान है, ज्यादा वो निशान सही है बिल्कुल। देखो ज्यादा कठिन है ही नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज है ना, इसमें कोई वो अपनी कॉम्प्लिकेटेड है क्या, इसके अंदर कितना आसान तो है। ये कमांड अब आगे काम आती है जब अपन बहुत उस लेवल पे अपन जब अपन को डेली, ये तो काफी बेसिक है, मतलब प्रैक्टिस है, तुम्हें आना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में कमांड लाइन से एक बार फेमिलियर हो जाओगे ना तुम, तो फिर मजा आएगा तुम्हें इसमें काम करने के लिए, फिर टूल्स को यहीं से रन करना पड़ेगा, तुम सारी चीजें यहीं से करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यूज द सीडी कमांड टू नेविगेट टू द फाइल। ये बोला है सीडी कमांड का यूज करो और तुम्हारी फाइल तक पहुंचो, जो फाइल हेलो वर्ल्ड है ना, एंड फाइंड आउट द न्यू करंट वर्किंग डायरेक्टरी, है जो न्यू करंट वर्किंग डायरेक्टरी उसे फाइंड करो, और व्हाट इज द पार्ट। अब देखो फोल्डर, हमने फोल्डर 4 में पता चल गया हमें कि फाइल है, ठीक है, नोट डॉट टीएक्सटी। अब नोट डॉट टीएक्सटी में आ गया, इसमें हमें पता चल गया कंटेंट कौन सा है, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड का, अब इसके अंदर हमें ये पूछ रहा है कि जो फोल्डर 4 है ना, यहां तक का पाथ बताओ स्टार्टिंग से लेके। अब पाथ फाइंड करने के लिए क्या क्या कमांड बताई थी मैंने, याद है, कि अब मैं पाथ कैसे निकालू अपना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताओ होम से, कि कौन सा पाथ तुमने फॉलो किया है। हाँ विकास, पीडब्ल्यूडी कमांड, बिल्कुल सही। अब करते हैं अपन पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी किया, क्या लिख रहा है देखो, होम ट्राई एकमी फोल्डर 4, करते हैं होम, बिल्कुल सही, निशांत, आप तुम्हारा भी सही है बिल्कुल, है ना, ये भी तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट की, टास्क 6 की। ठीक है, इसमें आता है तुम्हारा फाइल को कैसे सर्च करते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है, फाइल को सर्च करना होता है। सो इसके अंदर जो ये तो तुम पढ़ ही लेना, ठीक है, फाइंड कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। फाइंड कमांड का कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लो मैं करता यहाँ पर सीडी बैक चलते हैं पहले तो अपन, ठीक है, सीडी और बैक चलते हैं, चलो, ठीक है। अब अपन एक सेकंड, ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी करते हैं अपन, कहां पर है, अपन है होम के अंदर, ठीक है, होम के अंदर अगर एलएस करूं मैं, तो हमें दिख रहा है ट्राई एकमी और ubuntu, ठीक है। हमें कोई फाइल नहीं दिख रही कि फोल्डर वोल्डर, फोल्डर पता है कहाँ है, ये वाले तुम्हें पता ही है, ट्राई एकमी के अंदर, ठीक है, ये एक्सेस डॉट लॉग फाइल 1 फाइल 2 ये ट्राई एकमी के अंदर है सारी फाइल। अब मान लो यहाँ से मुझे कोई फाइल ढूंढनी है, ठीक है, मान लेते हैं हमें हमें पता है इसके अंदर एक नोट डॉट टीएक्सटी फाइल है, ठीक है, और सपोज कर लेते हैं हमें उसके बारे में पता नहीं है कि कहां पर है, हमें वैसे तो पता है कि फोल्डर 4 के अंदर ट्राई एकमी के अंदर फोल्डर 4 के अंदर नोट डॉट टीएक्सटी मिलेगी।
है। बट हमें मान लो डायरेक्टली फाइंड करनी है कि हमें नहीं पता कैसे फाइंड करनी है ना, क्योंकि बहुत सारी फाइल होती है उसके अंदर, कई कभी कभार खो जाती है एक तरीके से। तो फाइंड कमांड लिखना है अपने को सिंपल, एक सेकेंड, फाइंड, फाइंड इसमें डालना है डैश नेम, इसमें लिखा है ना पूरी ये फॉर्मेट दे रखा है ना इसने, देखो फाइंड नेम और इसके फाइल का नाम, ठीक है, तो यही फॉलो करते हैं अपन। और इसके अंदर नोट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये आ गया देखो, ये देखो ये रहा, है ना। इसके अंदर आ गया ना कि डॉट ट्राई एग्मी के अंदर फोल्डर 4 के अंदर नोट डॉट टी एक्स टी तुम्हें मिल जाएगी, सिंपल, कितना आसान है ना, ना कोई झंझट ढूंढने की कि हर एक फोल्डर चेक करने की कि फोल्डर 1 में गए, फोल्डर 2 में गए, फोल्डर 3 में गए, फोल्डर 4 में गए, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है। हमें पता चल जाए बस फाइल का नाम रख देंगे और फाइंड पे कर देंगे, अपने आप हमें पाथ मिल जाएगा उसका कि भाई ये इस पाथ के अंदर है, नोट डॉट मतलब ट्राई एक्मी फोल्डर 4 के अंदर, इस पाथ के अंदर तुम्हारी फाइल मिल जाएगी, सिंपल, ज्यादा वो दिमाग की टेंशन ही नहीं करनी अपने को। अब बहुत बार ऐसा होता है, मान लो मुझे नाम ही नहीं पता, नोट डॉट टीएक्सटी मुझे नाम ही नहीं पता है ना फाइल का, तो क्या करें, तो भी एक तरीका है इसमें फाइंड करने का। तो क्या करते हैं अपन, ठीक है, नेम लिखा, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, फाइंड लिखते हैं, फाइंड मतलब हमें मतलब फाइल चाहिए, जो फाइल है, ठीक है, नेम मतलब उसका नाम, ठीक है, और नाम देने की जगह हमने क्या किया, स्टार डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी, मतलब फाइल का एक्सटेंशन दे दिया हमने केवल कि भाई कोई टीएक्सटी फाइल है, हमें नहीं पता क्या नाम है उसका, तुम टीएक्सटी फाइल के नाम से भाई अब देखो कहीं, ठीक है, तो अपन टीएक्सटी फाइल करके एंटर कर देते हैं, देखो अभी भी फाइंड हो गई, फिर से निकल गई ना, फाइंड केवल हमने नाम नाम दिया इसके अंदर, बिल्कुल नहीं दिया नाम, हमने हमें पता ही नहीं था नाम, हमने तो बस टीएक्सटी डाला गया, और टीएक्सटी नाम की केवल एक ही फाइल है इसके अंदर पूरे उसके अंदर, ठीक है, जो कि है नोट डॉट टीएक्सटी। तो अब ऑटोमेटिकली उसने फाइंड कर लिया फाइंड कमांड से, केवल हमने एक्सटेंशन दिया कि डॉट टीएक्स, और बाई चांस अगर दो फाइल होती टीएक्सटी नाम से तो दोनों फाइलों को वो फाइंड कर लेता, ठीक है, और क्योंकि वो दोनों दोनों में एक्सटेंशन क्या है टीएक्सटी, उनमें से आप जोन सी तुम्हें चाहिए वो आप एक्सेस कर लेना उसके पाथ को, है ना, तो काफी आसान है ये। अब बात आती है तुम्हारी जैसे ग्रिप कमांड की, ग्रिप कमांड किस लिए यूज होती है, देखो ग्रिप ना तुम्हारे कोई चीज को जैसे ग्रिप जैसे नॉर्मली होता है किसी चीज को ग्रैब करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो फिलहाल में मैं सीधी, ठीक है, हाँ, ट्राई एक्मी गया, सीडी कमांड से मैं ट्राई एक्मी में गया, अब ट्राई एक्मी में आके मैंने एलएस किया, ठीक है, एलएस करके मुझे ये सारे फाइल्स के वो मिल गए, ठीक है, कौन कौन सी फाइल्स है हमने जैसे मैंने पहले बता रखा है। अब इसके अंदर लॉग डॉट एक्सेस डॉट लॉग के अंदर मान लो हमें कुछ डिटेल्स हमें फाइंड करनी है इस फाइल के अंदर, ठीक है, बट ये फाइल अगर देखा जाए, देखो डब्ल्यू सी जो कमांड है ना, डब्ल्यू सी क्या होती है, ये कमांड हम डब्ल्यू सी कमांड देखो इसमें लिखा है यूजिंग डब्ल्यू सी टू काउंट द नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन द एक्सेस डॉट लॉग, मैंने जैसे बताया था एक्सेस डॉट लॉग जो फाइल होती है वो एंट्री को दर्शाती है कि इसमें कितनी एंट्रीज हुई, ठीक है, इसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो या फिर जो ट्राई एक्मी का जो इसने फ्रेमवर्क दे रखा है हमें, इसके अंदर कितनी एंट्रीज हुई उन सबकी ये डिटेल रखता है, ठीक है, तुम्हारा लॉग डॉट टीएक्सटी, ठीक है, अब इसके अंदर एंट्रीज सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं कि एंट्रीज कितनी है, डब्ल्यू सी कमांड से अपन एंट्री फाइंड करते हैं इसकी, इंपॉर्टेंट नहीं है डब्ल्यू सी कमांड, बट एक तरीके से याद रख लो तो अच्छा ही है, ठीक है, डब्ल्यू सी कमांड से अपन मान लो फाइंड कर लिया हमने कितनी एंट्रीज है, फाइल का नाम दे दिया, ठीक है, एल किया और डैश एल फाइल का नाम, इसमें बता रहा है ये 300, देखो 302 एंट्री है, ठीक है, अब मान लो 302 एंट्रीज को हम देखने चले तो कितना टाइम लगेगा हमारा, बहुत ज्यादा, है ना, और मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे दिखती है 302 कमांड्स हैं, मान लो कैट किया मैंने, और कैट से क्योंकि एक्सेस करते हैं सारी फाइलों को, एक्सेस डॉट लॉग कर दिया, ठीक है, अब देखो 302 कमांड, ठीक है, ये रहे,
अब भाई इनमें से कोई चीज हमें मान लो जो जरूरत की हम फाइंड करेंगे, तो कितना टाइम लगने वाला है हमको? बहुत ज्यादा, है ना? तो उसी को देखो, ये इतनी सारी वाले इसके अंदर मान लो कोई एक पर्टिकुलर चीज फाइंड करनी है तो बहुत टाइम लगेगा अपने को। तो इसी चीज को ना सॉल्व करने के लिए ये ग्रेप कमांड हुई है। तो ग्रेप कमांड क्या करती है, इसमें से कोई भी चीज तुम्हारे लिए ग्रैब करके लिए आती है। ठीक है, मान लेते हैं, अब ग्रैब करते हैं, ठीक है जी। और ईपी, ठीक है, ग्रैब करते हैं। अब जैसे मान लो इसके अंदर एक एग्जांपल भी दे रखा है, मतलब क्वेश्चन भी दे रखा है, देखो, यूजिंग ग्रेप ऑन द एक्सिस डॉट लॉग, एक्सिस डॉट लॉग के अंदर हमने ग्रेप यूज करनी है। ठीक है, समझ गए? टू फाइंड द फ्लैग दैट हैज द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है जो कि पहले लिखा जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ द टीएचएम है, टीएचएम विद द फ्लैग। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि टीएचएम लिखा है किसी फ्लैग के अंदर, है, वो फाइंड करनी है वैसी फाइल। तो अब इसके अंदर पता है क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो ग्रिप लिखा अपन ने। अब जैसे इसमें एक सेकंड, हाँ, जैसे इसके अंदर ग्रिप लिखा, अब इसके अंदर अपन कर लेते हैं, ठीक है, टी एच एम, क्योंकि हमारे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि टी एच एम लिखी है, इन्वर्टेड कॉमा में वही लिखेंगे जो अपन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, मान लो टी एच एम फाइंड करेंगे, और किस फाइल के अंदर फाइंड करेंगे? एक्सेस फाइल का भी तो नाम बताना पड़ेगा ना उन्हें। हाँ, लॉग, ठीक है, ग्रिप एक्सेस डॉट टी एच एम। एक सेकंड, छोटी पड़ रही है स्क्रीन। हाँ, देखो, ये दिख गया ना, ये लिखा है, जैसे ये रेड कलर में आ गया, द टी एच एम एक्सिस। ठीक है, इसे अपन कर लेते कॉपी, मतलब कॉपी, रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ लिख देते हैं, टी एच एम, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। हम्म, हाँ, तो अब देखो, इसमें लिखते हैं टी एच एम दे रखा है, टी एच एम, और तुम्हारे करली ब्रैकेट, ओपन क्लोज, ए डबल सी ई डबल एस, एंटर करते हैं, देखो राइट हो गया, है ना? अब देखो मैं बताता हूँ, ये जो टीएचएम था ना, ये टीएचएम प्रीफिक्स होता है, जैसे मान लो किसी भी चीज के आगे लिख दिया तो प्रीफिक्स हो गया ये, पहली चीज। ठीक है, जो बोला था। दूसरी चीज, जो भी फ्लैग होता है ना, जो बग बाउंटी में जो फ्लैग बोलते हैं, किसी कंपटीशन में देखा, कंपटीशन में होगा फ्लैग वगैरह, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, बल्कि इससे बड़ा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी जो जो एक्सेस लिखा है ना जहाँ पर, उसकी जगह बहुत सारी चीजें, जो अनाप शनाप चीजें लिखी होती है, एक्स वाई जेड, है ना, रैंडमली कुछ भी लिखा होता है इसके अंदर, और बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, तो ऐसा ऐसा एक फ्लैग होता है। तो हमने क्या किया, हमने टीएचएम, केवल टीएचएम ना ग्रेप की मदद से फाइंड कर लिया। टीएचएम हमने बोल दिया कि भाई टीएचएम लिखा है किसी के अंदर, तो टीएचएम से हमें पता चल गया कि टीएचएम केवल इसमें लिखा था, और इसके बाद वाली लाइन जो है एक्सिस एक्सिस, ठीक है, जो लिखा था इसके अंदर, तो पूरा फ्लैग मिल गया हमें। तो जो हमने डाला इसमें, और हमें ये तुम्हारे एक्सिस डॉट लॉग से ये हमें अपना फ्लैग मिल गया। ठीक है, नीचे जो लिखा है इसे अपन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? बता दो, बाद में कोई कंफ्यूजन मत रखना अपने अंदर। ठीक है, अपन चलते हैं अब सेवेंथ पे, किसी को कोई डाउट किसको है? एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट, देखो, अभी तक हमने कितने कर लिए? छह। एक सेकेंड, अरे हो जा भाई, चल। हाँ, छह तक अपन ने अभी तक कर लिए हैं, ठीक है, छह। अब सेवेंथ पे आते हैं अपन। सेवेंथ के अंदर क्या बोल रहा है, ये जो सिंबल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, जो शेल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, मतलब शेल, मतलब ये जो अपन यूज कर रहे हैं ना, एक शेल ही है एक तरीके से। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स अपन यूज करते हैं वो बता रहा है।
ऑपरेटर से मान लो एक तरीके से सिंबल, जैसे सिंबल होते हैं ना ऐसे, जैसे मान लो ये एंड का हो गया साइन, डबल एंड हो गया, और ये तुम्हारा जो एरो का ग्रेटर देन का हो गया, ठीक है, ये ऐसे साइंस का यूज करते हैं अपन। सो एक एक करके बताता हूँ इन साइंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है तुम्हारा दिस ऑपरेटर अलाउ यू टू रन कमांड्स इन द बैकग्राउंड ऑफ योर टर्मिनल। मतलब ये ना बैकग्राउंड में रन कमांड्स को रन करने के काम में आता है। मतलब मान लो आपने कोई एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कोई फाइल कॉपी की, ठीक है, अगर बाई चांस कोई बड़ी फाइल होती है तो बड़ी फाइल में तो भाई टाइम लगेगा ना कुछ, तो वो सारी प्रोसेस ना अपन बैकग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, हमें ना हम अपना काम करते रहते हैं और वो पीछे अपने आप ऑटोमेटिकली वो फाइल कॉपी होती रहती है, जो भी वर्क है वो होता रहता है बैकग्राउंड में, ठीक है। दूसरा, ये जो ऑपरेटर है डबल एंड का, ये क्या करता है, दिस ऑपरेटर अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल कमांड्स टुगेदर इन अ वन लाइन ऑफ योर टर्मिनल। मतलब मतलब एक लाइन के अंदर अपन मल्टीपल कमांड्स को रन कर सकते हैं। जैसे मान लो एपीटी अपडेट एंड, देखो जैसे मान लो ये एक कमांड है एपीटी अपडेट, ये अपडेट करने की कमांड होती है। मतलब जैसे मान लो विंडो में होता है ना कि विंडोज में होता है जैसे अपडेट पे लगा देते हैं, वैसे ही कुछ होता है कि इसके अंदर ना टर्मिनल से एकदम से अपडेट पे अपन कर देते हैं, तो जैसे न्यू न्यू जो पैकेज आते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, और कोई कमी वगैरह हो तो वो दूर हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो एपीटी अपडेट, ठीक है, ये अपडेट किया, और एपीटी अपडेट अपग्रेड, ठीक है, ये दो कमांड है। अब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया डबल उसकी मदद से, ठीक है, डबल एंड की मदद से। वैसे ये चलेगी नहीं अभी, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरा थोड़ी है, ये अधूरा है, एक तरीके से हमें पार्ट दे दिया है मात्र उसका, ठीक है। तो जैसे ये परमिशन देना है बता रहा है, मतलब ये चली नहीं है ना। बट आप ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए कि ये दो कमांड्स को एक साथ परफॉर्म करने के लिए यूज में आती है, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत कचरा हो गया इसके अंदर, तो क्लियर कर इसके ना ये हटाने के लिए इनको, जो ऊपर वाले को इन कमांडों को क्लियर कमांड होती है, CLEAR, ठीक है, क्लियर हो गया सारी चीज। अब जैसे हम अब ये जो ऑपरेटर ग्रेटर देन का, ये क्या होता है, दिस ऑपरेटर इज redirector, meaning that we can take the output of a command such as using the cat to the output of file direct। देखो इसका मतलब केवल कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कोई भी किसी भी तरीके के जो फाइल है ना उसका आउटपुट तुम्हारा ट्रांसफर करने के लिए यूज में आता है। अब नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूँ, देखो जैसे मान लो इको है अपना, इको, अब इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो माय, ठीक है, ठीक है, हेलो माय नेम इज आयरन मैन, ठीक है, ये लिख दिया। ओके, ओ ही बोल गया मैं तो यहाँ, ठीक है, हाँ, ये लिख दिया। अब इको क्या करता है आपको सबको पता ही है, इको आप हमारी वही कमांड को प्रिंट कर देगा, सिंपल कर दिया ना इसने, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मान लो हमने ये कमांड, अब यही कमांड दोबारा हमने हमने लिखी, ठीक है, ये कमांड दोबारा लिखी, अब इसके आगे लिखा दिया हमने ये वाला सिंबल, ठीक है। अब इसके आगे हमने कोई भी फाइल का नाम दे दिया, जैसे मान लेते हैं लिख दो, कुछ भी लिख दो, जैसे है इंट्रो कर दिया, INTRO, ठीक है, अब कर दिया एंटर। हमें कुछ आउटपुट दिखा इसका, नहीं दिखा ना, कुछ आउटपुट नहीं आया इसका। देखो ये हमारी कमांड रही, यहां तक हमने एंटर किया, उसके बाद कोई आउटपुट नहीं आया, डायरेक्ट दूसरी कमांड का सिंबल आ गया। आखिर हुआ क्या है, चलो एलएस करते हैं, देखते हैं, चलो एलएस करके अपन पता चलते हैं क्या हुआ। अच्छा ठीक है, देखो एक और फाइल बन गई, देखा है, इंट्रो नाम से, ठीक है। अब ये फाइल बन गई अलग से, ठीक है। अब चलो इसके अंदर चलते हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है। CD करते हैं, जैसे मान लो कैट करते हैं, चलो कैट INT, देखते तो इसके अंदर क्या है, ठीक है, इंट्रो कर दिया, एंटर किया, क्या दिख रहा है, हेलो माय नेम इज आयरन मैन, ये इंट्रो के अंदर चला गया, ठीक है। इस कमांड से, इस वाली से, ये पूरा जो इसका आउटपुट था, इको इको जो कमांड है उसका आउटपुट क्या था, हेलो माय नेम इज आयरन मैन, वो पूरा आउटपुट इस फाइल में चला गया जो कि INTRO इंट्रो थी,
ठीक है, इसके अंदर चला गया। और जब एलएस किया, जब हमें इंट्रो फाइल मिल गई, अब जैसे ही हमने इंट्रो फाइल को कैट किया, मतलब कैट करके देखने की कोशिश की, तो उसके अंदर हमें आउटपुट मिला, हेलो माय नेम इज आयरन मैन। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है कि ये क्या करता है, जो आउटपुट है ना उसको ट्रांसफर करने के काम में आता है। अब ट्रांसफर करके हमने बस इंट्रो के अंदर डाल दिया इको का आउटपुट। डाउट है किसी को अभी तक, या सो गए सब? निशांत, प्रियांशु, यतेंद्र, हिमांशु। ओके, सो एक सेकंड कंटिन्यू करते हैं, चैट खोल लेता हूँ। हाँ, सो हाँ, सो यहाँ तक समझ आ गया कि जैसे मान लो कैट कमांड से हमने माय नेम इज आईएमएन प्रिंट कर दिया। अब बाई चांस, अब फिर ये क्या है, ये वाली जो दूसरी कमांड है जो यहाँ पर, इसका क्या देखो, अब मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ। मान लो जैसे मैंने हेलो वो किया, ठीक है, मान लो इको किया दोबारा से, इको, अब आयन में, नहीं मान लो केवल लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और उसी फाइल के अंदर डाल रहा हूं मैं इसे भी, INTRO, ठीक है, ये वही ना, इसी फाइल का नाम है ये रहा, ठीक है, ठीक है। अब मान लो हमने इसी फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड और प्रिंट करने की कोशिश की, मतलब ये है कि भाई इंट्रो के अंदर पहले तो लिखा था, इसके अंदर लिखा ही है पहले से हेलो माय नेम इज आयरन मैन, ठीक है, इसके इसके आगे हमने इको इको से दोबारा हमने प्रिंट करने की कोशिश की है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एंटर किया, एलएस किया, सीडी, आई, एक सेकेंड, कैट INTRO, ठीक है, इंट्रो किया। देखो, जो पुराना था ना, पुराना वाला हट गया, जो आयन हेलो माय नेम इज आयन मैन पहले में हमने लिख रखा था इसके अंदर, बट वो हट गया। क्यों हट गया? बिकॉज इसका काम ही ये ना पुरानी चीजों को रिप्लेस, क्या नाम है, पुरानी चीजों को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। इसके अंदर जो हेलो वर्ल्ड था, मतलब हेलो वर्ल्ड जैसे ही हमने एंटर कराया, वो दोबारा हट गया। अब मान लो हेलो हेलो वर्ल्ड की जगह इसी फाइल के अंदर, ठीक है, इसी फाइल के अंदर केवल हाई एंटर कराते हैं, ठीक है। अब अभी तो इसके अंदर हेलो लिखा है, ठीक है, अभी हमने देखा कैट इन्फो करके हेलो लिखा है। अब इसके अंदर मैं इको हाई का आउटपुट इंट्रो के अंदर दोबारा डाल रहा हूँ, ठीक है, चलो एंटर करते हैं, देखते हैं कैट करके, कैट INTRO, देखो अब हाई रह गया केवल, मतलब ये है, ये पुराने आउटपुट को हटा देती है केवल, पहली चीज। अब मान लो, अब हमने ये किया मान लेते हैं अब दो यूज किए, ठीक है, ये जैसे अपन ने दो यूज किए। अब इसके अंदर लिख लेते हैं हाय माय नेम इज राज, ठीक है, ठीक है, अब इसे एंटर करते हैं, ठीक है। अब दोबारा कैट करते हैं उसी फाइल को, दोबारा किया, क्या दिख रहा है हमें, देखो हाई भी मिल गया और माय नेम इज देवराज भी मिल गया। मतलब ये क्या करता है, ये ऑपरेटर तुम्हारी जो फाइल है ना उसको मिटाता नहीं है, उसमें एड ऑन कर देता है, ठीक है। अब बाई चांस और भी कुछ ऐड करना हो हमें इस फाइल के अंदर, तो जैसे मान लो हमने ऐसा ही किया, इको किया और मान लो कुछ और लिख दिया इसके अंदर, जैसे कुछ कुछ भी, आई एम फ्रॉम JPUR, ठीक है, भरतपुर लिख दिया, एंटर किया। अब कैट किया दोबारा से, इन्फो, एक सेकेंड, कैट इन्फो सच फाइल ls करते हैं, कैट INTRO इंट्रो, ठीक है, दिख रहा है ना, हाई भी दिख रहा है इसके अंदर, माय नेम इज देवराज भी दिख रहा है, और जो अभी भी लिखा है मैंने, आई एम फ्रॉम भरतपुर, ये भी दिख रहा है। तो मतलब ये मिटाता नहीं है ये कोई भी चीज को, ठीक है। देखो एग्जांपल के साथ समझा दिया। एंड का मतलब समझ गए, ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करने के लिए यूज में आता है। डबल एंड का मतलब समझ ही गए, ये दोनों कमांडों को एक साथ एग्जीक्यूट करने में यूज में आता है। इसका मतलब भी समझ ही गए,
ये क्या करता है कि जो पहले की जो आउटपुट है, जो पहले से जो लिखा रखा है उसे रिप्लेस करने के काम में आता है। ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, ये तुम्हारा जो पहले से लिखा है उसमें ऐड ऑन करने के लिए यूज में आता है ना, उसमें भी ऐड कर देता है, ये जो भी चीज है उसे डाटा को ऐड करता है। ठीक है, रिप्लेस नहीं करता। रिप्लेस कौन करता है? रिप्लेस करता है तुम्हारा ये वाला, ठीक है, एक सिंगल वाला, और ये डबल वाला करता है ऐड। याद रखना, भूलना मत। ठीक है। अब इसके अंदर लिखते हैं, इफ वी वांटेड टू रन अ कमांड इन अ बैकग्राउंड, व्हाट ऑपरेटर वुड वी वांट टू यूज? बताओ, क्या ऑपरेटर यूज करना चाहिए मुझे अगर if मैं बैकग्राउंड में रन करना चाह रहा हूँ कोई कमांड को? बताओ, कोई लिखो लिखो। एंड, सही है। ठीक है, एंड का अपन यूज करेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है प्रियांशु। अब आगे बात करते हैं, इफ वी वांटेड टू रिप्लेस द container of a file name passwords with the word passwords, that what would be the command? ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक फाइल है पासवर्ड नाम की है, उसके अंदर हम एक वर्ड है पासवर्ड, ठीक है, इसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं जो भी उसके अंदर है। ठीक है, तो कमांड क्या होगी? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखा है इको, इको, अब इसके अंदर लिखा है पासवर्ड, और ये करना चाह रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है इको, इको पासवर्ड है, ये वाली जो है ना, इसको रिप्लेस करना है से इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उससे। ठीक है, एक बार करके देखते हैं इसको। एलएस किया आपने, इसके अंदर देखो ये दिख रहा है अपन को पासवर्ड फाइल। अब कैट करते हैं इसको, कैट पास, पासवर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा इसके अंदर रिप्लेस हो गया, इसके अंदर पहले कुछ नहीं था, अब ये आ गया तुम्हारा पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। अब देखो यही कमांड होगी जहां तक है, इसको अपन कॉपी करते हैं। ठीक है, एक बार कॉपी, एक बार यहाँ पर अलग से लिखनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। ठीक है, ECHO क्योंकि इसी शब्द से तो हमें देखो पासवर्ड, इसी शब्द से हमें रिप्लेस करना है, और क्या रिप्लेस करना है? रिप्लेस करना है, तो इसीलिए ये वाला ऑपरेटर लगेगा। अगर हमें इससे बोलता है कि एड ऑन करना है तो अपन डबल वाला यूज करते हैं, बट अभी सिंगल वाला यूज करेंगे क्योंकि एक का ही बोला है उसने। ठीक है, और लिखेंगे SWORTS। देखो हो गया ना, सही है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर फिर क्या है? Now, if I wanted to add try acme to this file, इसी फाइल के अंदर, इसी फाइल मतलब पासवर्ड वाली फाइल, पासवर्ड्स, ठीक है, इसी फाइल के अंदर पासवर्ड्स वाली, बट आल्सो कीपिंग द, इसको भी ऐड, मतलब इसे ट्राई एक्मी ऐड करना है उसके अंदर, बट इसको भी डिलीट नहीं करना है। ठीक है, कमांड क्या होगी? बताओ कमेंट में। बताओ बताओ, सारे लोग लिख के, आसान है, देख लो यार, पूरी कमांड लिखो यार प्रियांशु। देखो पूरी कमांड में लिख के तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे भी मजा आएगा, लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और भी तो लिखो, और कहाँ गए निशांत? ठीक है, चलो लिख, तुम लिख रहे हो जब तक, फिलहाल मैं बता देता हूँ। देखो
इको लिखा, इसके अंदर हमें क्या, हाँ ठीक है, प्रियांशु ठीक है, हिमांशु, इको पासवर्ड 123 द रेट, देखो प्रियांशु, ये ना हमें देखो ये तो पहले वाली फाइल है ना, ये नया क्वेश्चन है, इसके अंदर ना हमें ट्राई एक्मी ऐड करना है। तुम्हारा काफी सही है, बस इसे है ना जो पासवर्ड 123 है ना, इसके अंदर इसके अंदर हमें केवल और केवल वो चाहिए, ट्राई एक्मी, ठीक है, केवल ट्राई एक्मी चाहिए, और जो डबल लगाया बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है, और पासवर्ड लिखना है आपको, ठीक है। हिमांशु ने क्या लिखा है, ट्राई एक्मी, हिमांशु ये, हाँ ठीक है, चलो पूरा तो लिखते बस, इको पासवर्ड 123, निशांत तुम्हारी भी गलती है, इसके अंदर देखो ये सेम नहीं है, अपना क्वेश्चन पढ़ो पहले, देखो यही तो चीज है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो, अपन को ट्राई एक, जैसे मान लो मैं लिख के बताता हूँ यहाँ, की को किया अपन ने, अब क्या ऐड करना है हमने को, ये लिखा है ना इसके अंदर, नाउ इफ आई वांटेड टू ऐड ट्राई एकमी, ठीक है, ऐड किससे होगा, ट्राई, इको के आगे अपन ट्राई एकमी कर देते हैं, ट्राई हैक मी, सिंपल, हैक मी किया, अब ऐड करना है, डिलीट नहीं करना, तो डिलीट करने की ऐड करना है, तो इसलिए डबल कर लिया, ठीक है, अब डबल किया, अब किस फाइल के अंदर ऐड करना है ये भी तो पता हो, टू द फाइल नेम पासवर्ड्स, ठीक है, पासवर्ड वाली फाइल में ऐड करना है, तो लिख दिया यहाँ पर, चलो पासवर्ड्स, ठीक है, अब पासवर्ड हो गया, ठीक है, बट आल्सो कीपिंग दैट, एक बार रुकना, ठीक है, इको फाइल, इसमें क्या, ठीक है, सबमिट, इसके अंदर क्या दिक्कत है, पासवर्ड PASSWOR, देखो मीनिंग गलत थी ना, हाँ, सो ये आ गया, अपना हो गया ना, इको ट्राई एक्वी, ये एड ऑन है, और पासवर्ड्स, और ये हमने नाउ यू यूज डिप्लॉयड लिनक्स मशीन टू पुट दीज इनटू प्रैक्टिस, ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, देखो अपने अपने, देखो मैंने तो कराई थी, सॉल्व कराई दिया, बट ना घर पे ना तुम लोग भी करोगे ना, तो काफी आसानी होगी, तुम्हें मजा आएगा तुम्हें भी करने में, आप कंप्लीट पे कर देते इस पे, तो ये तो कंप्लीट ही कर रखा है हमने, क्योंकि हमने इस पे पासवर्ड फाइल बना ली, दूसरा ही तो नहीं किया था, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन को तुम पढ़ लेना, इसमें कंक्लूजन में कुछ नहीं है, डिटेल्स दे रखी है बस, लिनक्स में अपन ने क्या किया किया है, ठीक है, वाई टू क्विकली रिकैप व्हाट वी कवर्ड, ठीक है, लिनक्स में अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिनक्स की है, ठीक है, लिनक्स के बारे में कुछ कमांड, फंडामेंटल्स कमांड्स रन किए हैं, ये बहुत फंडामेंटल कमांड है, देखो दोबारा करा रहा हूँ मैं, लेकिन बट ये जरूर ये होता है, कभी भी लिनक्स स्टार्टिंग में करोगे ना तुम, तो ये तो मिनिमम सीखना ही आना ही चाहिए तुम, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, और फिलहाल में फिर अपन टर्मिनेट द मशीन डिप्लॉयड इन द रूम, अब इसे टर्मिनेट करने के लिए देखो ये वाला सिंबल है, इस पे टैप करो, टर्मिनेट हो गई, है ना, अब टर्मिनेट कर दी, ठीक है, चलो टर्मिनेट भी कर दी, अब ज्वाइन लिनक्स फंडामेंटल 2, ये आप लोगों को करना है, ठीक है, ये भी कंप्लीट कर दिया, देखो हो गई ना कंप्लीट पूरी, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी और मुझको भी, कि अपन ने मिलकर ये पूरी की पूरी लिनक्स लिनक्स फंडामेंटल पार्ट वन वाली मशीन पूरी सॉल्व कर ली। अब बात करते हैं लिनक्स फंडामेंटल पार्ट टू वाली, ये तुम्हें करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आए तो फिर अपन तो यही है ना, कल सॉल्व कराने के लिए, तो ये लिनक्स फंडामेंटल्स वाली मशीन को, इसके अंदर देखो क्या गया है, देखो इंट्रोडक्शन है, एक्सेस योर लिनक्स मशीन यूजिंग SSH, ठीक है, SSH भी एक प्रोटोकॉल होता है जिससे अपन यूज करते हैं, अगर भाई ये हो पाए तो ठीक है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है मुझे ही करानी पड़ेगी ये तुम्हें, है ना, फाइंड कमांड वही होगी, टच हो गई, मूव कैसे होती है, ये सारी चीजें, बट हाँ तुम्हें ये करा दिया ना मैंने, छोड़ो भले उसे मत करना, उसे मैं करा दूंगा, ये करा दिया ना मैंने, अब इसको अपने अपने उस प्रोग्राम में सॉल्व कर लेना सारे लोग मिलकर, है ना, मैं देखो समझ में ना आए तो वीडियो तो है ही है मेरा, कोई टेंशन ही नहीं है, अपन आप वीडियो रिकॉर्ड करके मैं भेज ही दूंगा, तो सब लोग देख लेना, बाकी खुद करने की ट्राई करना, और ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर जो तुम नहीं कर सको, बाकी फोन से देखो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास जब आपके पास पीसी आ जाए परसों, तब कर लेना ट्राई, है, बट वो है ना, साथ साथ करोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अपने को, तो यही है, इसमें कोई डाउट है अभी तक, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर मैं, हम्म। है ना, सो कोई इशू नहीं है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड,